सबसे पहले बात इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। क्या इजराइल और ईरान के बीच शुरू होने वाली है भीषण जंग? भयंकर तनाव के बीच क्या है अमेरिका की तैयारी? इजराइल ईरान के बढ़ते तनाव से कैसे बढ़ रहा परमाणु युद्ध का खतरा? इजराइल ईरान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त बहुत बड़े युद्ध की आग धधक रही है। ईरान की फौज इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए 100 मिसाइलें तैयार कर ली हैं। ईरान हमले में क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है। भारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर हम पर हमले की सोचा तो अंजाम भयानक होगा। मिडिल ईस्ट में चरम पर तनाव देख रूस, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों ने अपने नागरिकों को यात्रा के लिए चेतावनी जारी की है। ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। IRGC कमांडर का कहना है कि ईरान के हमले से इजराइल चौंक जाएगा। इजराइल को किसी भी हाल में गलती की सजा मिलकर रहेगी। ईरान और इजराइल में जंग की आशंका के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह खड़ा है। ईरान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ईरान ने इजराइल पर अपने फतेह मिसाइल से हमले की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल को अपने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह की ताकत भी दिखाई। फतेह के हमले की रेंज 1400 किलोमीटर तक की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान की मिसाइल रेडी टू अटैक मोड में है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को एक्टिवेट कर दिया है। धरती से कई फीट नीचे ईरान का मिसाइल बेस है। अंडरग्राउंड बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। ईरान की तरफ से हमले की तैयारियों के बीच इजराइल भी पलटवार के लिए तैयार है। इजरायली फौज का कहना है कि ईरान को मिसाइल से तबाह कर देंगे। ईरान ने हमला किया तो आइडफ जेरिको 3 मिसाइल से पलटवार करेगा। ईरान के लिए जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल ही काफी है। ईरान की जंगी तैयारियों पर इजराइल ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। इजराइल ने वीडियो जारी कर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। IDF का कहना है कि हमें ईरान से 6 महीने जंग का अनुभव है। भारी तनाव के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा किया है। IDF का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा रहा है और हम हर चुनौती से निपट सकते हैं। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ईरान की फोर्स अब फुल वॉर मोड में आ चुकी है। ईरान ने मिलिट्री डे के परेड कैंसिल कर दी है। इस बार ईरानी फाइटर्स का फ्लाई पास नहीं होगा। इजराइल से संभावित युद्ध का असर दिख रहा है। इजराइल पर ईरान विध्वंसक अराज ड्रोन से भयंकर हमले कर सकता है। ईरान ने एयरबेस पर अराज 2 और अराज 3 ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ईरान का दावा है कि इजरायली एयर डिफेंस के लिए अराज ड्रोन अबूझ पहली। भारी तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा सैन्य मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने इजराइल के नजदीक एयरक्राफ्ट और वॉरशिप की तैनाती की है। हमले से अमेरिकी बेस और सैनिकों की सुरक्षा के लिए मूवमेंट हो रहा है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव से दुनिया में हड़कंप मचा है। कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए इजरायल फिलिस्तीन यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं जर्मनी ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है। ईरान में नीदरलैंड का दूतावास अस्थायी रूप से बंद हो गया है। इजरायल ईरान को लेकर अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने अपने लोगों को ईरान इजरायल नहीं जाने की सलाह दी है। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को आगाह करते हुए इजरायल ईरान जाने से रोका है। इजराइल ईरान में भयंकर तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल पर ईरानी हमलों को नाकाम करेगा। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप वॉर मोड में है। लाल सागर में अमेरिकी वॉरशिप ईरानी हमलों पर पलटवार करेंगे। जंगी सीन के बीच खाड़ी देशों ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। खाड़ी देशों ने ईरान पर हमला नहीं करने की वार्निंग दी है। सऊदी अरब, UAE, ओमान और कुवैत का कहना है कि अमेरिका उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल न करे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इजराइल के खिलाफ जंग में तुर्की ईरान के साथ है। तुर्की ने कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। खाड़ी देश कतर और कुवैत भी ईरान के समर्थन में आ गए हैं। दोनों देशों का कहना है कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस फैसले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। न्यूज टॉप 9 में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं वॉर जोन टॉप 9 से जुड़ी खबरें।
एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू होने की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जासूस ईरान से लगातार खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। ईरान से आ रही हर जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इजरायली फोर्स ने लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की। इजरायली फोर्स का कहना है कि लेबनान में किसी भी वक्त सबसे बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। सूत्रों का कहना है कि लेबनान में काफी अंदर तक हमले की प्लानिंग है। नॉर्थ में इजरायली फोर्स अलर्ट पर है। उत्तरी इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और पेट्रियट ने विध्वंसक पलटवार किया। डिफेंस सिस्टम ने 40 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन तबाह कर दिए। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स ने प्रचंड हमला किया है। लेबनान में आईडीएफ के फाइटर जेट काफी अंदर तक घुस गए और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले बरसाए। रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बेस को टारगेट किया। हिजबुल्लाह की तरफ से हुए ताबड़तोड़ हमले से इजराइल थर्रा उठा है। नॉर्थ इजराइल के गलीली पर हिजबुल्लाह ने फाइटर ड्रोन से प्रहार किया और आईडीएफ के आर्टिलरी बेस पर भी हमला किया। सेंट्रल गाजा से सामने आई ये खौफनाक तस्वीरें नुसीरत में आईडीएफ ऑपरेशन से हो रहे विध्वंस को बयां करती है। यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन से पहले आईडीएफ के विमानों ने हमास ठिकानों को टारगेट किया। इस दौरान हमास का एक लोडेड रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। इजराइल की आक्रामक सेना ने दक्षिणी लेबनान के बाबड़ा में विध्वंसक हमला बोला। आईडीएफ के विमानों ने पिन पॉइंट अटैक में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और लॉन्चर साइट को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ को दुहारिया से उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमले की आशंका थी। ईरान और नॉर्थ कोरिया ने नाटो की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान रूस को और बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग का आरोप है कि रूस के दोस्त यूरोप में युद्ध भड़का रहे हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर पहुंच गया है। विवादित समुद्री क्षेत्र में तीनों देशों ने सैन्य अभ्यास किया। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में तीनों देशों की नेवी ने ड्रिल किया। तीनों देशों के सैन्य ड्रिल से नॉर्थ कोरिया आग बबूला है।